वेलकम टू इंडियन फाइट जंकी। आज हम कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, ठीक है। आज जो यूएफसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको हम हिंदी में पेश करेंगे। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम उसका ट्रांसलेशन करेंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन की मेरे ख्याल से आप में से मोस्ट जो भी ज़्यादातर लोग हैं उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि ज़्यादातर इंग्लिश आप समझते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उसको इंटरप्रेट या कहेंगे एनालाइज करने की कोशिश करेंगे हिंदी में। वैसे मैं कोशिश करूंगा कि जो भी कुछ हो रहा है आपको बताने का, बट कुछ बातें हैं जो अंदर से छुपी हुई होती हैं, राइट। हम उनको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे इस पूरे वीडियो के दौरान, राइट। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि मेरे को कभी कभी टाइम पे आके लाइव होना चाहिए जिसमें आपके क्वेश्चन के जवाब दे सकूँ, तो कस्टमर केयर बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में कॉल कीजिएगा। कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं, कमेंट सेक्शन पे कमेंट करते हैं। तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कीजिएगा और आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि इसके बिना मेरा काम चल नहीं रहा है दोस्त, ठीक है। कोशिश करिएगा, बस क्लिक ही तो करना है। शेयर कीजिएगा, जो कोई भी शेयर करता है नीचे कमेंट करे कि उसने शेयर किया है, मैं उसको पर्सनली थैंक्स करूँगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। UFC 264 में क्या हुआ ये तो आप सभी को पता है, पर उसके बाद की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ और उसका क्या मतलब है, ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। वैसे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 लोग हैं, डेना वाइट के बाद गिलबर्ट बर्न्स, और उसके बाद लास्ट में आपका डस्टिन पोरिये। मैं पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको इंटरप्रेट करने की नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि आपका समय भी इम्पोर्टेंट है और मेरा भी, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके जो मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट हैं वो काट के रख लिए हैं, हम सिर्फ उन्हीं को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या चल रहा है एक्चुअल में। 062 ठीक, तो शुरू करते हैं। Tai Tuivasa and Duplessis got the performance of the night, and then fight of the night was the O'Malley fight. The kid comes in on short notice, wouldn't go away, trying to win, fought his ass off, and he deserves. And bonuses were $75,000. So congratulations to all of them. Yeah, no doubt. Dana, got to get your thoughts on the main event, right? A great fight while it lasted, and then kind of a bizarre end. ठीक है, अभी तक डेना वाइट ने जो बोला वो बेसिक है। क्या होता है कि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस के शुरू में डेना वाइट बताता है कि किस किस को परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट और फाइट ऑफ द नाइट मिला। तो परफॉर्मेंस ऑफ द नाइट जो है डुप्लेसिस को मिला है, और टाई टुइवासा को मिला है जो ऑस्ट्रेलियन को है, और डुप्लेसिस जो साउथ अफ्रीकन है। उसके अलावा एक जो फाइट ऑफ द नाइट मिला है वो है आपके मोन्टीन वर्सेस ओमैली को, ठीक है। हाँ, और एक बात इंपॉर्टेंट है कि इस बार 75,000 मिला, मोस्टली 50,000 मिलता है, ठीक। So talk about your immediate reaction to that. Yeah, these second leg break, and what, the last 3 fights or something. It sucks. It's brutal. It's not the way you want to see fights end. So Dustin Poirier will fight for the title, and when Conor's healed and ready to go, you do the rematch, I guess. I don't know. अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि उनका रिएक्शन क्या है मेन इवेंट में। कोई पता है कि डॉक्टर स्टॉपेज की वजह से, क्योंकि कॉनर का पैर टूट गया था, उस वजह से होना पड़ा। तो जो क्वेश्चन सेम डेना वाइट से क्वेश्चन किया गया कि उसका रिएक्शन क्या है, तो डेना वाइट का कहना है कि आई डोंट नो, देयर इज़ अ रीमैच। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि वैसे तो ये फाइट जो है ना, कंट्रोवर्सी को ख़त्म कर देना चाहिए कि डस्टिन पोरिये वॉज डोमिनेटिंग कॉनर मैकग्रेगर, बट डेना वाइट कहता है कि रीमैच बनती है। आप उसको डेना वाइट के पर्सपेक्टिव से देखिए, उसको प्रमोटर के पर्सपेक्टिव से देखिए। ये फाइट अगर एक बार फिर से होती है ना, तो लोग फिर से पैसा देंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लगभग 2 मिलियन वायर्स हुए हैं पेपर व्यू। मान लीजिए कि $60 भी है तो 2,120 मिलियन डॉलर्स होता है। इंडिया के हिसाब से आपको समझना है तो 12 समझ लीजिए, यानी कि 960 करोड़ के आसपास। 5 रुपये और कम कर दीजिए, 12 पंचे 60, तो फिर भी 930 करोड़ के आसपास। इतना बड़ा धंधा होता है जब मैकग्रेगर आता है। इसके अलावा राइट्स जो है, जैसे आपको इंडिया में जो देखने को मिला, ये राइट्स भी बहुत महंगे हो जाते हैं। इसके अलावा जो ESPN के पास राइट्स है वो महंगे हो जाते हैं। इसके अलावा जो ग्राउंड में देखने आती है पब्लिक, उनके जो टिकट मिलती है वो भी अच्छी खासी होती है। तो मैकग्रेगर जब भी होता है तो धंधा अच्छा होता है। इसीलिए भाई कोई दिक्कत नहीं है अगर
वैसे अगर किसी और आदमी को होता तो उसको रीमैच नहीं मिलता, बट मैकग्रेगर को मिल जाएगा। डेना वाइट ये कहने की कोशिश कर रहा है। Did you? I mean, obviously it appeared a pretty clear leg break. Do we have like official medical confirmation? He goes into surgery in the morning. Okay. Yeah. Did you get a chance to speak to him at all before he was transported? Just when I was standing in the octagon. Yeah. You said it right there. You said do the rematch, right? He said he thinks the rivalry isn't over. Do you feel that way, that the rivalry isn't over and needs Yeah. that? अब यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राइवलरी ओवर हुई है कि नहीं हुई है। वैसे उससे पहले उनसे पूछा कि बात करने का मौका मिला तो बोला कि बस 2 मिनट के लिए मैंने देखा था उसको ऑक्टागन में। पर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राइवलरी ओवर हुई कि नहीं हुई है। वैसे तो राइवलरी ओवर हो गई है, 2-1 से डस्टिन पोरियर जीत चुका है, बट एक आर्गुमेंट दिया जा सकता है कि ये फाइट जो है सही तरीके से खत्म नहीं हुई है, तो राइवलरी अभी जिंदा है। और ये बात को डेना वाइट ही नहीं, डस्टिन पोरियर भी कहेगा, क्योंकि सभी को पैसा अच्छा लगता है। जब भी कॉनर मैकग्रेगर से फाइट होती है, आप हारो या जीतो खूब पैसा कमाते हो, तो वो आप भला ही आपकी बीवी को कुछ बोल दे, बाप को कुछ बोल दे, आप बुरा नहीं मानोगे, दोबारा फाइट कर लोगे। खैर Listen, the fight didn't get finished. You can't have a fight finished that way. So, we'll see how this whole thing plays out. Who knows how long Conor's out? So, Poirier will do his thing until Conor's ready. Yeah, you said it. I mean, obviously that's the fight. देखा, मैंने जो कहा था वही हुआ, तो खैर आगे बढ़ते हैं। Made the title fight. Did you speak to Charles or Dustin? Like any idea like how soon they'd like to fight? No. Did want to ask you about. क्वेश्चन पूछा गया कि चार्ल्स, सभी ने कहा था कि नंबर 1 कंटेंडर की फाइट है, तो नंबर 1 कंटेंडर तो वैसे भी डस्टिन पोरियर था और इस फाइट को जीतने के बाद और भी पक्का हो गया, तो दोनों की फाइट होनी है, बट कब फाइट होगी इसके बारे में डेना वाइट से पूछा गया, तो उसने बोला कि नहीं, ही डजंट नो व्हेन। Gilbert Burns as well in the co-main event. Obviously not the most exciting fight, but a big result against a top contender. What did you think of his performance? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डेना वाइट का क्या विचार है गिलबर्ट बर्न्स वर्सेस वंडर बॉय की फाइट में, जिसमें वंडर बॉय जीता है, उस बारे में क्या सोचना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जवाब आप सुनिएगा, फिर मैं बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। Yeah, he won. I mean, what else is there to say about the fight? It wasn't a good fight, but he won. Yeah. He had 3 call-outs. Okay. Now, अब गिलबर्ट बर्न्स won the fight, right? अगर ये नंबर 1 कंटेंडर की फाइट होती तो गिलबर्ट बर्न्स शुड बी नंबर 1 कंटेंडर। डेना वाइट बोलता है he won, but it was not a good fight। आप कहने की समझने की कोशिश करिए, अगर आप लोग लगातार MMA देखते हैं ना, तो आपके लिए अच्छी फाइट थी, पर जो रेयर जो लोग देखते हैं ना, उनके लिए एक्साइटिंग फाइट नहीं थी। तो डेना वाइट का कहने का मतलब है कि जब वो बोलता है ना कि इट वाज नॉट अ गुड फाइट, इसका मतलब ये नहीं है कि वो फाइट अच्छी नहीं थी, इसका मतलब ये है कि ये एक्साइटिंग फाइट नहीं थी डेना वाइट के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि एक्साइटिंग फाइटर को लोग देखने आते हैं। कॉनर मैकग्रेगर को लोग इसलिए देखने आते हैं क्योंकि वो एक्साइटिंग फाइटर है, ठीक। तो डेना वाइट ये कहना चाह रहा है, मैं इससे एग्री करूँ या ना करूँ, बट मैं भी प्रमोटर होता तो मैं भी एक्साइटिंग फाइट ही चाहता। अब अगला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा उनसे कि उन्हें 2-3 लोगों को कॉल आउट किया गिलबर्ट ने, तो उनमें से कौन सी फाइट ज़्यादा सही होगी। Said Masvidal, Leon Edwards, Nate Diaz. You got all those guys at the top, knowing that we're waiting on the title fight. Do any of those matchups stand out to you as one that makes sense for him? Yeah, I mean, obviously, Edwards and Masvidal make more sense than Nate does, but I don't know. डेना वाइट कह रहे हैं कि एडवर्ड्स और मासविदाल की ज़्यादा बनती है नेट के अलावा। मैं भी एग्री करता हूँ, और वैसे भी नेट डजंट केयर अबाउट द चैंपियनशिप, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपन नेट डियाज के फैन है, बट अपने को भी पता है कि वो डिजर्व नहीं करता है। Right here, right now, it's the last thing I'm thinking about. And I did want to ask you about Sean O'Malley. I mean, he got a huge pop in there tonight. As you said, I don't think he did anything wrong in there. The other guy was just incredibly tough. So what did you think about him and kind of where he stands? It seems like just becoming a massive star. Yeah, listen, he did what he was supposed to do. क्वेश्चन पूछा गया है कि शॉन ओमैली अगला स्टार है, और डेना वाइट एग्री करता है, यही आप बोलते हुए सुनेंगे उनको कि ही एग्रीज। कई लोगों को लगता है कि UFC जो है ना, UFC इज इन फाइट मेकिंग बिजनेस। नो, UFC इज इन स्टार मेकिंग बिजनेस, क्योंकि 2 बेहतरीन फाइटर भी होंगे ना जो अच्छे से अच्छी से फाइट करेंगे, अगर उनको कोई देखने के लिए नहीं आएगा ना, तो कोई मतलब नहीं है, और फाइटर्स को देखने नहीं आता है लोग।
आदमी, इस स्टार को देखने आता है। आज की फाइट में इतना पैसा इसीलिए आया है क्योंकि कॉनर मैकग्रेगर था। कॉनर की जगह कोई और होता है जिसका नाम बड़ा नहीं है, वो कितनी भी अच्छी फाइट करता, कोई देखने नहीं आते। तो एक और नया प्रोस्पेक्ट जो है डेना वाइट जिसको स्टार बनाना चाह रहा है, उसका प्रोजेक्ट है आपका शॉन ओमैली, इसीलिए उसको चुन के दिया गया फाइटर। आपने ये बात ध्यान दी कि शॉन ओमैली को टॉप 10 फाइटर नहीं मिलते हैं फाइट करने के लिए, नहीं तो वो उसको उसकी औकात दिखा दें तुरंत। खैर, सुन लीजिए अंकल डेना क्या कह रहे हैं। He stayed on his feet, kept moving, hit the guy with tons of combinations. Didn't gas out while doing it. I mean, he was looking at the clock a little bit there in the fight, but when you're in there against a zombie, I could just imagine, what it's like. So I thought he put on a good performance. Yeah. Last thing for me, I just meant to ask you earlier. I know you say this is the fight business; people are going to say mean things, but did you have any disappointment in Conor? Still chirping at Dustin while he's sitting on the ground. I didn't hear it. ओके, क्वेश्चन पूछा गया कि जो कमेंट कॉनर मैकग्रेगर ने किया फाइट के बाद वो अग्री करता है कि नहीं उससे। तो डेना वाइट ने मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन में, यहाँ साफ झूठ बोल दिया कि आई डेंट हियर इट। भाई माइक पे था कॉनर मैकग्रेगर, कोई मन में थोड़ी बोल रहा था बात, सारी दुनिया ने सुनी। वो उसकी बीवी के बारे में कुछ बोल रहा था, पर जब ये बात उसको याद दिला दी जाएगी तो ही विल लेकिन दैट्स नॉट गुड। I didn't hear one word of it. He brought his wife back into things. Yeah, I don't like that. Yeah, that's not good. Yeah, leave people's family and wives and all that stuff out of it. The family has. Right here. Yeah. Right here. What did you agree with the stoppage in the O'Malley-Moutinho fight? Moutinho was very upset when Herb Dean stopped it with 30 seconds left. I think it could have been stopped. ओके, मटीनियो की फाइट आपने देखी है, मेन कार्ड की सबसे पहली फाइट थी मटीनियो वर्सेस शॉन ओमैली। तो मटीनियो लिटरली, आई एग्री विद डेना वाइट कि जॉम्बी जैसे ही चल रहा था वो, कितने भी उसको मार दो ही वाज कमिंग बैक। तो हार्डिन का स्टॉपेज जो था उसमें, जो रेफरी है उसका स्टॉपेज जो था, मटीनियो उससे एग्री नहीं कर रहा था, ठीक है। पर मेरा मानना है कि फाइट वाज ओवर। आई एग्री विद डेना वाइट इन दिस। 3 minutes before that, he could have stopped it in the second round. That fight could have and should have been stopped at any moment. I had no problem with that stoppage. And then what did you make of Tai Tuivasa's knockout over Greg Hardy? It kind of looked like it was chaos in there for a bit until he landed a big bomb, and now he's doing shoeies with everyone. अब टाई टुइवासा की फाइट के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उस फाइट के बारे में आपके क्या विचार है। एक्साइटिंग फाइट थी। अब उसके बारे में भी क्वेश्चन जा रहा है कि इट वाज केओस टिल द नॉकआउट हैपन। केओस का मतलब दोनों ही पंच फेंक रहे थे, किक फेंक रहे थे, जो भी है। वो इसलिए क्योंकि जब ग्रेग हार्डी ने चैलेंज किया था टाई टुइवासा को, तो उसने बोला था लेट्स बैंग। अब टाई टुइवासा वो आदमी नहीं है जिसको आप बोलते हो लेट्स बैंग। टाई टुइवासा को अगर आपको हराना है तो आपको टेक्निकली हराना पड़ेगा, क्योंकि वो आदमी समवन, ये जो है ना, जो ऑस्ट्रेलिया के उस पार्ट से जो लोग आते हैं ना, वो वैसे ही रहते हैं। मार्क हंट को कभी देखेगा आप, तो मेरे ख्याल से डेना वाइट भी वही बोल रहा है। In the arena, looks like he could be a big star too, moving forward in that division. यहाँ पे एक वर्ड यूज होगा शुई। शुई का मतलब होता है जूते में ड्रिंक पीना, तो उसके बारे में ये हो रहा है क्योंकि ही यूज टू ड्रिंक, मतलब जो है फाइट खत्म होने के बाद, जब आपने देखी होगी फाइट, तो फाइट खत्म होने के बाद वो जो है ड्रिंक कर रहा था शू से, और ना सिर्फ अपने शू से बल्कि दूसरों के भी शू से। पता नहीं, मेरे को तो कोई अमृत डाल के भी देते जूते में, शायद ना पियूं, या पी लूंगा शायद, who cares. He's a fun heavyweight. He's a fun guy to watch, and he's a fun guy in the octagon and out of the octagon. And then finally, Ilia Topuria, finally, he was the first one to stop Ryan Hall inside the octagon. Even though, what did you make of Ryan Hall doing his rolls in there? And then रायन हॉल की फाइट आप देखिएगा, उसी बारे में क्वेश्चन पूछा। रायन हॉल की पहली डिफीट है और उसी बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। जो भी डेना वाइट बोलने वाला है मैं पूरी तरह से एग्री करता हूँ। रायन हॉल इज ग्रेट टेक्निकल आर्टिस्ट। Ilia Topuria just walking away and then diving in and finishing him. Listen, everything that kid's done before this has worked. Tonight it didn't. Hey, Dana. Yep. Right over here. Hey. Hypothetically speaking, if Dustin beats Oliveira and becomes the पहली बात ये श्मो की आवाज है, मेरे को अच्छी तरह पता है। champion, would you want Conor to fight him for a title shot, or would you want him to fight someone else to earn the title shot? अब क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि डस्टिन पोरियर नंबर 1 कंटेंडर है। अब डस्टिन पोरियर और
ओलिवेरा की फाइट होती है और अगर डस्टिन पोरियर जीत जाता है तो क्या कॉनर मैकग्रेगर को उस पर शॉट मिलेगा? नंबर 1 कंटेंडर बन जाएगा कॉनर मैकग्रेगर अपने आप? पहली बात तो ये बकवास सा क्वेश्चन है। आप चार्ल्स ओलिवेरा को पहले ही मान के चल रहे हो कि वो हार जाएगा। मेरे को पता है कि हाइपोथेटिकल है, कोई ये नहीं कह रहा कि वो हार जाएगा, वो बोल रहा है कि अगर वो हार जाएगा तो। बट ये थोड़ा सा आपका डिसडेन बताता है कि आप समझते हो कि चार्ल्स ओलिवेरा ना वो नहीं है, ठीक है। जेना वाइट भी यही कहेगा कि मैं हाइपोथेटिकल में बात नहीं करना चाहता। You know, all that stuff, you can't do the hypotheticals in this sport. It's all about timing and what's going on, what has happened since then. You know, we got to see how this whole thing plays out. Don't even know how Conor goes into surgery tomorrow. I don't know how long he's going to be out, how much rehab or therapy he's going to need, and, you know. And lastly, tied to Ivasa, when he gets the victory, he does the shoeies. The crowd. अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है, शुमोई है, वो पूछ रहा है कि टाइट यूवासा जो शुई करता है, जो मैंने आपको बताया कि क्या है, उसको एक्स्ट्रा ट्रेडिशन बना दिया जाए तो डेना वाइट का कहना है कि यार मेरे को नहीं पता। फिर डेना वाइट आगे बढ़ के ये भी कहता है कि यार वो हर मैच में तो करता है, तो इससे काइंड ऑफ अ ट्रेडिशन ऑलरेडी, है ना। Crowd loves it. Do you think we can make that a tradition? If he gets the victory, he does a shoey on the cage. Make it a tradition? Tradition. Like, I don't know. I mean, that's up to him. He's been doing it since he won, hasn't he? I mean, since he's been here. He goes out and does a shoey with everybody ever since he got here, right? Sounds like it's already a tradition. All right. Yeah. No, nothing. Right to the hospital. Gotcha. Which fighter or fighters impressed you most tonight? Which one? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा फाइटर डेना वाइट को सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया आज पूरे 264 कार्ड में। 264 के कार्ड के मतलब है मेन कार्ड में भी और प्रीलिम्स में भी। Which fighters impressed you the most? Impressed me the most? I mean, it was a great card. A lot of kids look really good tonight. But the Irene Aldana fight, I thought Irene looked awesome. I thought O'Malley, you know, taking on a zombie that wouldn't stop coming forward at him, no matter how. We all know O'Malley hits like a truck. That kid has one punch knockout power, and he hit this kid with simple word में Aldana और O'Malley. Everything he had, kicks, punches, you name it, and you couldn't stop him. And I thought he held his composure really well. I'm obviously tied to him. I mean, I could go on and on, except for the co-main event. Yeah. See, मैंने ये क्वेश्चन चुना था, जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि मैंने हर एक पूरा का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे नहीं ला के किया है एनालिस के लिए, जो इम्पोर्टेंट है वही किया है। मैंने ये बात इसलिए नहीं चुनी थी क्योंकि ये क्वेश्चन का जवाब में वो बोलेगा कि ओमैली और अल्डाना। मैंने इसलिए चुनी थी क्योंकि डेना वाइट इन सब के बारे में तारीफ करते समय एंड में ये बोलेगा एक्सेप्ट द को मैन इवेंट, राइट। ऐसा यानी कि आप क्या कर रहे हो, आप जो विनर है ना गिलबर्ट, उसको अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा आप दो कारण से कर रहे हो। पहला तो फेयर कारण है कि फाइट एक्साइटिंग नहीं थी, बट एक्साइटिंग फाइट का मतलब क्या होता है पता है? एक्साइटिंग फाइट का मतलब होता है स्टैंडिंग अप एंड बैंगिंग। डेना वाइट को वो फाइट अच्छी नहीं लगती जो ग्राउंड पे है। अब क्या आप उम्मीद कर रहे थे कि किसी भी आदमी से स्ट्राइकिंग में जीतेगा, वंडरबॉय को हराएगा कोई? पैटिस जैसे कुछ लोग ही हैं जो वंडरबॉय को स्ट्राइकिंग में हरा चुके हैं, और पैटिस जो है मैजिशियन है। ये बात अलग है कि अभी हार रहा है लगातार पीएफएल में भी, बट ही इज अ मैजिशियन। तो स्ट्राइकिंग, अब जब आप किसी को ग्राउंड मतलब स्ट्राइकिंग में नहीं हरा सकते तो आप ग्राउंड में लेके जाओगे क्योंकि आप ग्राउंड के चैंपियन हो। तो पर आप उसको अंडरमाइन करोगे क्योंकि आपको एक्साइटिंग फाइट नहीं लगी। और दूसरा कारण ये हो सकता है कि गिलबर्ट वन ज़्यादा पैसे मांग रहे हैं, उसको अभी से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में या मीडिया के सामने अंडरमाइन किया जाए ताकि उसकी मांग कम हो जाए। ये भी हो सकता है। The tickets. To talk about, you know, in boxing, obviously the Tyson Fury fight got canceled due to COVID. You had a big, you obviously are now not competing with them, with Sanhagen and Dillashaw. Just what are your thoughts on that? Obviously that might have hurt a bit of the ratings a little bit for UFC. No, I don't. ओके, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा रहा है कि एक्चुअली पूरी दुनिया में थर्ड वेव चालू हो चुकी है, इंडिया में भी हो गई होगी, बट हमारे लोग सो रहे हैं, वो अभी सोते रहेंगे। सो रहे हैं, बोलने का हक है मेरे को, क्योंकि मेरे को भी कोविड हुआ था, और वो इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि मैं लापरवाह था, वो इसलिए हुआ था कि मेरे परिवार में से मेरे परिवार का एक पर्सन जो है वो हॉस्पिटल में था, उनके साथ में 10-12 दिन था, तो मेरे को तो हो नहीं था। बट अगर सरकार जिंदा होती तो मेरे को 30-30 हज़ार की रेमडेसिविर नहीं खरीदनी होती ब्लैक में।
हाइपोथेटिकली। खैर बात यह है कि खैर उस वाली बात नहीं करते, पर मतलब ये है कि वो जो आपका थर्ड वेव है वो आ गई है, तो धीरे धीरे जो है कुछ कुछ गेम वापस से बंद हो रहे हैं। सबसे पहली बड़ी फाइट जो है वो टाइसन फ्यूरी और मेरे ख्याल से 24 जुलाई की थी, टाइसन फ्यूरी वर्सेस वाइल्डर 3। मैं उस बारे में भी वीडियो बनाने वाला था, बट अब लगता नहीं कि बनाना पड़ेगा। तो वो फाइट पोस्टपोन होकर शायद अक्टूबर तक हो गई है। अब इस बात का कन्फ्यूजन है कि टाइसन फ्यूरी खुद को कोविड हुआ है या उसके कैंप में किसी और को कोविड हुआ है, ठीक है, बट कोविड की वजह से फाइट बंद होने लगी है। तो डेना वाइट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि तुम्हारा भी इरादा है क्या फाइट रोकने का या पोस्टपोन करने का। तो डेना वाइट बोलेगा जो मैंने पहले नहीं किया, पहले भी सिर्फ डेना वाइट सिर्फ एक मेरे ख्याल से 5-6 वीक के लिए बंद किए थे, अभी भी वो उतने के लिए अभी भी वो तैयार नहीं है कुछ भी करने के लिए। वो बोल रहा है कि नहीं हमारी फाइट चलते रहेंगी, ठीक है। Think about that at all. Listen, I used to 15 years ago. I don't worry about that anymore at all because it never has happened. And one of the things that we've learned over the last however many years is when you have two fights same night, as long as you're not really stomping all over each other, you actually do pull a better number. Because as fight fans, we're a bunch of sickos, and we will figure out a way. इसके अलावा वो इस बारे में भी बता रहा है कि जब फाइट क्लैश करती है, यानी कि एक बड़ी बॉक्सिंग फाइट है और एक बड़ी एमएमए फाइट है, तो एमएमए को नुकसान होता है क्या उससे? तो बोल रहा है नहीं, उससे कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि टाइसन फ्यूरी वाली फाइट खत्म हो गई है। तो उसी दिन सेम दिन दूसरा कार्ड था एमएमए का, तो बोल रहा है कि उसको उससे फ़ायदा होगा कि, तो बोला कि नहीं फ़ायदा नहीं होगा, बल्कि जब बॉक्सिंग फाइट भी रहती है और एमएमए फाइट भी रहती है तो दोनों ही फाइट अच्छा करती हैं। To watch both of them at the same time. I've done it a million times, even recently when we've had some boxing events going on at the same time. I mean, even at the Apex, we'll have on in my room in the back, whatever the boxing fight is, or I'll have them put it on my table. So fans do the same thing. I actually think it helps everybody when we do it. Thank you. Yep. Hey Dana, down to your left over here, Dana. Yep. Obviously, we all saw what happened, but any other details? Like, do we know it was the ankle, the lower leg? Do we know exactly? यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उसकी हालत कैसी है मैकग्रेगर की। What it was? It looked like the ankle to me, but I'm no doctor. Once they get in and do the X-rays on him and look at it, they'll know exactly what's wrong. I mean, we'll probably know then. You know? What? Lower tibia of the shin, I guess. शिन के नीचे जो लोअर टिबिया है उसका वहाँ पे चोट लगी है। Oh, I should have just texted Hunter, I guess. I'm just kidding. I don't know how the fuck they figured that out that quick, but And touche. did you get a chance to speak with Conor or anyone from his team before? No, only in the octagon I saw him. Okay. Thanks, Dana. All right, Dana, go ahead. Oh no, behind you. He was like next 5 guys ago. Yeah, you. hey, thanks, Dana. I was just wondering, you talked about, and you kind of mentioned the celebrities and so forth, but what did Donald Trump say? What did you say to Trump? There was a chant go. डोनाल्ड ट्रम्प भी आज फाइट देखने आए थे, तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने आपसे क्या कहा। तो डेना वाइट बस बात को टाल जाएगा क्योंकि डेना वाइट का पुराना फैन है डोनाल्ड ट्रम्प, बोलेगा जस्ट फाइट देखने आया था, इज अ फाइट फैन, इसी टाइप से। Oh, USA. It was, No, I met him outside and walked in with him and nothing. Just he's a fight fan here to see the fights tonight. That's it. I've been friends with this guy for years and just two friends who are fight fans watching a fight. Dana, how come the bonuses were 75 grand tonight? What was the decision behind that? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 75 ग्रैंड क्यों? मैंने आपको बताया था ना कि 50 ग्रैंड होता था। तो डेना वाइट ये बताएगा कि एक्चुअली आज मैं थोड़ा इमोशनल था शुरू में, तो मैंने हाई फाइव में कह दिया 75 ग्राउंड, बट इसको फिर अगला क्वेश्चन ये होगा कि क्या इसको हमेशा के लिए 75 ग्राउंड कर दिया जाएगा, 75,000 कर दिया जाएगा? तो बोलेगा कि नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो फिर बिजनेस बर्बाद हो जाएगा हमारा। I was in there giving the fighter meeting. It's a big fight. I was getting all fired up and I just said, fuck. Same way. Yeah. Just like being at the tables, just getting carried away. Yeah, we get a little fired up in the fighter meeting sometimes, and Is there any chance you could just make them 75 grand going forward? probably not. All right, we're this way. Yep. So all week you were saying most pre-buys ever. Do you have that number in front of you right now, or do you have an estimate of that number?
डेना वाइट से पूछा जा रहा है कितने पेपर व्यू बाय किए, तो मैं आपको बता देता हूँ पहले से ही। डेना वाइट बताएगा कि अभी तक मेरे पास नंबर नहीं आया, पर जब तक मैंने देखा था 8 बजे तक 1.2 मिलियन पेपर व्यू हो गए थे इंडिया में ही, वो यूएस में ही। और बाद में वो एस्टिमेट देगा लगभग लगभग 1.7 से 8 तक का। और ये बात भी सही है कि डेना वाइट डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट नहीं दे सकता क्योंकि ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। आप गलत नंबर नहीं दे सकते इसमें। Yeah. I was all about that right before the ankle break. I didn't even. So I'm thinking that I know that the 8 o'clock we were over 1.2 million buys just in the U.S. So my assumption, I have to be careful with this stuff now because we're a public company and I can't go out shooting my mouth off and have it be, completely wrong. But I'm going to say that we came in anywhere between 1.7 million and 1.8 million. I could bitch all night to you about tickets. Dana, you said you had words with Conor in the cage. What were the words? No, I just looked at him. I said, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कॉनर से क्या बात हुई, तो बोले कि बस मैंने देखा और पूछा कि आर यू ओके और समथिंग लाइक दैट। "Do you okay? You okay?" And he just gave me the nod, like. But as soon as he's better, you see a rematch happening between him and Poirier. I don't know. अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है इम्पोर्टेंट कि क्या जैसे ठीक होता तो पोरियर के साथ मैच होता है, रीमैच होगा। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन का आंसर देगा ना डेना वाइट, उससे आपको पता चलेगा कि डेना वाइट कल जो बोला है उसका आज कोई वैल्यू नहीं है, आज जो बोल रहा है उसकी कल कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। मैं पहले थोड़ा बैकग्राउंड बनाया था इससे पहले कि अंकल डेना जवाब दे। तो उससे पूछा गया था कि नेट डियाज और कॉनर मैकग्रेगर की फाइट रीमैच के बारे में क्या, मतलब रबर फाइट जो है तीसरी फाइट के बारे में क्या कहना है। तो बोला मुझे आई वॉज नेवर थिंकिंग अबाउट दैट, क्योंकि अंकल डेना को लग रहा था कि कॉनर मैकग्रेगर आज जीत जाएगा तो फिर वो आगे बढ़ जाएगा, और अब हार गया है, इसलिए ऑल ऑफ अ सडन नेट डियाज वाली फाइट जो है ठीक लगने लगी है। सुनिए आप। Listen, the rematch is there. You got the rematch with him like you got the rematch with Diaz. It's always going to be there. I don't know what the landscape's going to look like when he's ready or how long it's going to be. And so to say definitively, I can't right here, right now. But you always have that rematch. Yep. Right. You mentioned the pay-per-view buys. Before you were talking a lot about efforts to crack down on online piracy and stuff. ऑनलाइन पायरेसी के बारे में बात करें, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने लोगों को पकड़ा गया ये और वो, तो डेना वाइट कंफ्यूजिंग सा आंसर देंगे, राइट। बोलेगा कि इतने लोगों को पकड़ा, हमारे पास बहुत अच्छी टीम है, और ये भी बताएगा कि ESPN ने इस बार एक्चुअली क्या हो रहा था, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ESPN से जो पेपर व्यू इंडिया में तो फ्री में देख रहे हैं अपन, और बाहर जो पेपर व्यू बुक करने की कोशिश कर रहा था ना, कई बार हैंग हो जाता था सिस्टम, बहुत से इशू आ रहे थे। वो बोलेगा कि इस बार कोई इशू नहीं है। Where do you feel like you are with that right now? Yeah, I got a text tonight that there was something like there were tons of sites out there doing it, but we have a whole system in place that we're so good at that. We're so good at that. We battle that every day. We spend a lot of money to make sure that doesn't happen. The other thing too, hats off to ESPN. No issues tonight whatsoever with anybody purchasing. I was beating the drum all week to do pre-buy so you're not part of the 2 million people that are trying to jump on at the same time and do it. And I don't know if you guys, I haven't heard one word all night about anybody having trouble buying the fight. So they did a great job. When it seems like you guys make so much money from ESPN directly now and from increasing. बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता, जब तक ESPN की डील नहीं हुई थी ना, ESPN और UFC की, तब तक ज़्यादातर पैसा जो है वो पेपर व्यू बाहर से आता था, ठीक है। पर जब से ESPN के साथ डील हुई है, डील कुछ इस तरह की है, आपको पर्टिकुलर नंबर ऑफ फाइट्स हमको देनी है, उसके बदले में हम पर्टिकुलर नंबर ऑफ रुपए आपको देंगे, ठीक है ना, चाहे फाइट कैसी भी हो। तो मोस्टली जो है वो डिपेंडेंसी जो है जो पहले थी आपके पेपर व्यू में, वो चली गई है। बट डेना वाइट का कहना है कि अभी भी पेपर व्यू उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। International rights fees and stuff, and that pay-per-view gets to be a smaller chunk of the business. Oh no, the pay-per-view is where we live or die. Pay-per-view is our business. Do you see that as like 5-10 years from now? You think that stays the same way? Because it seems like you're trending. क्वेश्चन पूछ रहा है कि आज से 10 साल बाद क्या होगा, तो डेना वाइट ने एक आंसर दिया जो काफ़ी, मेरा मानना है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। उसने कहा कि आज से 10 साल बाद तो स्ट्रीमिंग सर्विसेज ही रहेंगे, नेटवर्क तो कुछ रहेगा नहीं, तो हो सकता है उनमें से एक के साथ हम काम करेंगे। More and more in rights fees. It's going to be interesting to see how that plays out, because in my opinion, over the next 10 years,
the networks and all this stuff are going to go away. Everything's going to be streaming. Everything's going to be streaming, and it's going to be global. And I think that, like ABC, CBS, and NBC, that we grew up with as the powerhouses in television, there will be 3 of those. Will it be Netflix, ESPN, and YouTube? I don't know. It'll be somebody, you know, there'll be 3 powerful people out there, and they'll start locking up sports rights or whatever's going to do. I think the landscape is going to change so much in the next 10 years. I don't know. Lastly, what do you think about Greg Hardy at this point? Because he's gotten some good... ग्रेग हार्डी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ग्रेग हार्डी के बारे में थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं कि इस आदमी पे अपनी वाइफ, उस समय गर्लफ्रेंड या वाइफ याद नहीं आ रहा, जो भी है, औरत पे ऊपर हाथ उठाने का केस चल रहा है। बट डेना वाइट को तो स्टार चाहिए। इससे क्या फर्क पड़ता है कि कौन किस पे हाथ उठाता है? डेना वाइट को तो स्टार चाहिए। इससे क्या फर्क पड़ता है कि कॉनर मैकग्रेगर जो है किसी दूसरे की बीवी के बारे में उटपटांग वर्ड बोल रहा है, जो फाइटर उससे फाइट करने जा रहा है। ठीक है, आप दिमाग में घुसने के लिए सामने वाले पे जो भी बोलते हैं ना, इट्स ओके, बट फैमिली जब बीच में आती है ना, इट्स नॉट ओके। बट डेना वाइट के लिए तो स्टार चाहिए। खैर, सुन लीजिए आप। Good placement, and you guys have had a good push behind him, but he hasn't beat a lot of guys who are like notable still UFC guys. Well, tonight was a big night for him. Tonight was a really big night. Tied to Avasa would have been a real win for him. So, yeah, I don't know what this means for him tonight, but. Dana, back over here on your right. Yep. So both Conor and Dustin this week, they mentioned that they want to challenge Charles Oliveira for the lightweight title at the end of the year at Allegiant Stadium down the street. But since T-Mobile is... क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो ये तो पक्का ही है कि चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस डस्टिन पोरियर होने वाली है, तो बोल रहे हैं कि सामने एक स्टेडियम है, वहाँ पे होगी या फिर यहीं होगी। फर्क कोशिश करके समझने की। टी मोबाइल जो है वो अरीना है। अरीना कैसे समझाऊँ आपको मैं? बास्केटबॉल के मैच होते हैं ना, वो अरीना में होते हैं जहाँ पे लोग देखते हैं, बट इतना बड़ा स्टेडियम नहीं होता जैसे अपने यहाँ क्रिकेट स्टेडियम होते हैं वैसे। बट जब ऑस्ट्रेलिया में फाइट होती है ना एमएमए की, तो वो स्टेडियम में होती है, और एक्चुअली क्रिकेट के स्टेडियम में होती है। जहाँ इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच होते हैं ना, या फिर ऑस्ट्रेलिया किसी और कंट्री के साथ मैच होते हैं, उसी स्टेडियम में होती है, चाहे वो मेलबोर्न हो, सिडनी हो, कैनबरा हो। ठीक है, सब जगह पे वहाँ पे स्टेडियम है, बड़े स्टेडियम में ही होती है। तो वही बताने की कोशिश कर रहा है। पर अरीना में ऐसा होता है कि फाइट क्या बहुत छोटी सी जगह पे होती है। क्रिकेट स्टेडियम में बहुत बड़े हिस्से पे क्रिकेट खेली जाती है, बट फाइट तो बहुत छोटे से हिस्से में होती है, राइट? तो जो दूर वाला है उसको अच्छे से नहीं दिखाई देता। तो वो यही कहना चाह रहा है कि जब ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तब होगा, बाकी यहाँ पे मैं अरीना में ही रहूँगा। Exclusive home for the UFC events in Las Vegas. Is Allegiant Stadium even a possibility for that fight? No. 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 Is my mic working? No. Not a possibility. No. You know what kind of a fight you have to go into, you know, a stadium? You gotta be in a place, like for instance, you know where we do a stadium? When Australia opens back up and we can go back over there and put on a, you know, you do an Adesanya versus Whitaker in Australia, or New Zealand or something like that. Those are stadium shows, you know. The other thing, I don't love stadium shows here in the United States and other places, like in Australia, they're used to stadiums. I think it takes away from the experience. When you watch a fight in an arena like tonight, it has a tighter feel. It has this energy and this buzz inside of it. You can see the fight really well no matter where you're sitting. And I don't like taking away that in-house experience. So there's no possibility even if a big fight presents Anything's itself? possible. Allegiant Stadium, the end of this year with Oliveira and Poirier, no, that's not possible. Okay. So last one for me. There was also a lot of confusion amongst fans about the booking of Cyril Gane versus Derek Lewis in Houston. ये क्वेश्चन पूछा रहा है कि डेरेक लुइस वर्सेस सिरिल गान के बीच में जो फाइट होने वाली है, उसको पहली बात तो इंटरिम चैंपियनशिप क्यों बनाया गया। दूसरी बात ये है कि अगर ह्यूस्टन में हो रहा है तो क्या एक्चुअली डेरेक लुइस वहाँ से है तो उस कारण से वो हो रहा है कि, तो डेना वाइट जवाब में बोलेगा कि उस वजह से नहीं हो रहा है, वो पहले से ही तय था ऐसा होना। Did the multi-event... Who's confused? Fans. वो ये भी बताएगा कि वो ह्यूस्टन में क्यों जा रहा है, क्योंकि जब पैंडेमिक है उसके समय जो पहले 2-3 ग्राउंड थे जिन्होंने डेना वाइट को संपर्क किया और बोला कि आइए यहाँ पे आके फाइट करिए, तो यू नो डेना वाइट वहाँ पे गया और साथ में ये बात हुई कि चलिए ठीक है, रिश्ता जारी रखेंगे, आगे भी आप फाइट कराते रहिएगा इस ग्राउंड में ह्यूस्टन के। तो दैट्स द थिंग। Did the multi-event partnership that the UFC signed with the Toyota Center increase the urgency to have Derek Lewis booked for a title fight in Houston next month? No. Toyota Center, Houston. No.
it was almost simultaneous when we did the deal. I'm friends. He's a Fertitta. Okay, so no relation to that at all? No, he's a Fertitta. He and I, last time we got together, first of all, when the pandemic we were coming out of the end of the pandemic here, he hit me up and said, Texas needs you. We need you out here really badly. Can you come to Houston? I said, and then I think you guys remember this. I said, fuck, I'll go this weekend. It was like the Stipe fight, the Stipe DC fight. I was going to bring it there that weekend. Some shit went on internally. We couldn't get it done. We go out there. We kill it in Houston. And he's like, that night after the fight, I met with him. And he's like, I want you to come back more and more often. So let's talk about it. We started talking, and we were going to go back to Houston. But there's no... One thing that I never do is never put any pressure on ourselves that we have to go somewhere or whatever. We did the deal because we're friends and we like each other and we do really good business together. And I like Houston, too. So that's why. All right. I don't know, man. We'll see. Is there any concern that we might start going back and all that stuff, lockdowns and stuff like that? Other people will go back. I'm not going back. You know what I'm going to do. क्वेश्चन ये पूछा गया कि आप फाइट बंद करेंगे क्या, तो बोला कि फाइट बंद नहीं करेंगे, कोरोना कितना भी हो जाए. I'm good. No matter what happens, I'm moving forward. I'm doing my thing. Do I think other sports will possibly shut down? Yeah, I think they probably will again, and but we won't. So you guys will all still be traveling, unless your bosses don't let you. That's it. Thanks for everybody. Have a great night. देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, वो अभी बहुत लंबी चलने वाली है. Like I said, it's a big win over a tough guy. You had a handful of... आधा घंटे के आसपास, जिसमें अभी गिलबर्ट जैसे कि आप देख रहे हैं वो है, उसका डस्टिन आएगा. पर मेरा मानना है कि आप में से जो भी देख रहे होंगे, 30 से 35-36 मिनट का वीडियो हो गया है, आप इससे ज़्यादा देख नहीं पाएंगे. और अगर मेरे पास इतने व्यूज़ आते ना, तो मैं वो भी बनाता. बट जब बहुत कम ही लोग देखने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा यही था. यहीं पे हम ख़त्म करते हैं. सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, और अगर शेयर करते हैं ना तो कमेंट सेक्शन में लिखिए. पर्सनली थैंक यू करूँगा मैं आपको, थैंक यू कहूँगा मैं आपको. ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए. मिलते हैं अगले वीडियो के साथ. कोशिश करिएगा शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन में क्लिक तो कर ही दीजिएगा, और शेयर करने की कोशिश कीजिएगा. ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए.